नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 14 यानी रमण मंदिर वार्ड में और यहां से वर्तमान में जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के सूर्यकांत राठौर जी, वो हमारे साथ हैं। तुहर पार्षद तुहर सवाल के इस खास कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वागत, नमस्कार। ये कार्यक्रम सर हम राजधानी रायपुर के हर वार्ड में चला रहे हैं जहां पर हम पार्षदों के कामकाज का हिसाब किताब लेते हैं, लेकिन उन सबसे पहले जो हमारी निजी दिलचस्पी होती है सर, हम राजनीतिक इंसान से पूछते हैं कि उनके जो जीवन है कैसा रहा है, कैसा वो राजनीति में और आगे की उनकी क्या कुछ प्लानिंग है। अपने जीवन के बारे में बताइए, फिर चर्चा पे आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं कोई राजनीति में नहीं था। अब युवावस्था में देवजी भाई के संपर्क में आया और उनका कामकाज देख कर उनके साथ जुड़ गए और जुड़े, वहाँ से राजनीति शुरू हुई। 1988 में पार्टी का काम करना शुरू किया और उसके बाद 1990 में बृजमोहन जी जब पहली बार चुनाव लड़े तब उस समय काम करने का अवसर मिला, बूथ में बैठने का अवसर मिला। उसके संगठन में विभिन्न दायित्व मेरा सबसे पहले शुरुआत वार्ड अध्यक्ष के रूप में हुई। उसके बाद युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष रहा। युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री का पार्टी ने दायित्व दिया। भारतीय जनता पार्टी में जिले के मंत्री, जिले के महामंत्री का दायित्व और 4 बार जनता ने पार्षद बनने का अवसर दिया। पिछले बार नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हूँ। तो लगातार जनता के बीच रह के हम लोग काम कर रहे हैं और मन में कहीं कोई इच्छा नहीं, बस ये चिंता ये रहती है कि पार्टी जो आदेश दे रही है उस आदेश का हम ईमानदारी के साथ पालन करें। पार्टी जो हमारे पर विश्वास करके कोई काम दे रही है वो काम हम पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ उसको पूर्ण कर सके। यही एक हमें चिंता लगे रहती है, कहीं पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर यदि हम खरे ना उतर पाए तो इतने वर्षों की मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि पार्टी जो विश्वास करे उस विश्वास पर हम खरा उतरे। पार्टी जो दायित्व देती है, चाहे वो प्रदेश के बाहर जाके भी चुनाव प्रचार करने का हो, चाहे प्रदेश के विभिन्न उपचुनाव में प्रचार करने का, जब जब पार्टी ने जो निर्देश दिया उसका पूरा पालन ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया। जी, आपका राजनीतिक अनुभव सर इतना लंबा रहा है, पार्षद भी आप इतने लंबे समय से रहे, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस बीच में? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाएगा तो वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले लोग धरातल से काम करते थे, जनता के साथ जुड़ के काम करते थे, जनता की समस्याओं को लेकर उनका निराकरण का प्रयास करते थे। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी बहुत ताम झाम के साथ राजनीति करना चाहती है, बहुत जल्दी ऊंचे पदों पे पहुंचना चाहती है, जो वर्तमान परिदृश्य में संभव नहीं। क्योंकि राजनीति में जब तक आपके पास अनुभव नहीं रहेगा आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ना आप पार्टी का भला कर पाएंगे, ना आप जनता का भला कर पाएंगे, ना आप अपने शहर का भला कर पाएंगे। जी, एक पार्षद के रूप में कितना परिवर्तन आप अपने इस वार्ड में देखते हैं सर? लगातार आप पार्षद रहे हैं राजधानी रायपुर में, तो कितना परिवर्तन देखते हैं? देखिए, जब पहली बार पार्षद बना था मैं 2004 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की परिषद भी नगर निगम में थी। सुनील सोनी जी मेयर थे और सुनील सोनी जी ने लोक निर्माण विभाग का अध्यक्ष का दायित्व भी मुझे दिया था। उस समय वार्डों की स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब रहती थी, पैसे की बहुत दिक्कतें थी। उसके बाद भी हमने बहुत काम किया, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया, लोगों की मांग के अनुरूप काम किया और लगातार हमने इस शहर में विकास की गाथाएँ गढ़ी है। लगातार विकास इस शहर में किया है और विकास शहर से आसे हर वार्डों से होता है। हम सिर्फ शहर की प्रमुख सड़कों को चकाचौंध कर दें, हम शहर के प्रमुख स्थानों को यदि हम सुंदर बना दें, लेकिन हमारा जो धरातल है, आधारभूत संरचना वार्डों की है, यदि वार्डों की स्थिति नहीं सुधरेगी तो हमारा शहर को चकाचौंध करना कोई अच्छी बात नहीं मानता मैं। सिर्फ ये ऊपरी दिखावा मानता हूँ, आडंबर मानता हूँ। हमको यदि वास्तव में शहर को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बनाना है तो हमको धरातल में काम करने की आवश्यकता है और हम लगातार धरातल में काम करने का प्रयास करते हैं। जी, आपने अलग अलग महापौर देखे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के, सुनील सोनी जी की बात की, उसके बाद शायद किरणमयी नायक, उनके बाद में ये प्रमोद दुबे जी आए, फिर अब एजाज ठेबर। कितना लगता है कि इनके समय में बेहतर काम हो पाया है राजधानी में? देखिए, मैं किसी पार्टी हित से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि जो सुनील सोनी जी का कार्यकाल था, स्वर्णिम कार्यकाल था। उस समय वार्डों के पार्षदों के कोई भी काम रहते थे, तत्काल स्वीकृत होते थे, काम होते थे, काम के एवज में उनको ठेकेदारों को पैसा भी मिलता था। किरणमयी जी है, किरणमयी जी ने अपना 5 साल लगातार विवादों में सरकार के साथ विवाद कर करके समाप्त कर दिया। प्रमोद दुबे जी भी आए, प्रमोद दुबे जी ने लगातार
प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। और अभी एजाज ढेबर जी का कार्यकाल, वास्तव में मैं इस कार्यकाल को सबसे निम्न स्तर का कार्यकाल मानता हूँ कि ऐसा कार्यकाल मैंने अपने 20 साल के जीवन में नहीं देखा कि हमको यदि 1 लाख रुपए की फाइल सेंक्शन करानी है तो हमको जोन कमिश्नर तो ठीक है, अपर आयुक्त और आयुक्त के पास भी चक्कर काटना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति पहले कभी निर्मित नहीं हुई थी। आज काम हो रहे हैं तो काम के पैसे ठेकेदारों को नहीं मिल रहे, तो आने वाले समय में ठेकेदार कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहा। यदि सफाई व्यवस्था आपने ठेके के माध्यम से दी तो 4-4 महीने ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होता। आखिर सफाई कर्मचारी को पेमेंट तो हर महीना चाहिए, तो बेचारा ठेकेदार जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का आखिर उतना पैसा लाएगा कहाँ से। तो कुल मिला के यह कार्यकाल जो देखने में आ रहा है, मुझे लगता है कि इससे बुरा कार्यकाल शायद इस नगर निगम में नहीं आएगा। ये क्या कारण आपको लगता है सर? चूँकि आपने जो नाम बताए ना, अभी कांग्रेस की ही सरकार रही राज्य में और यहाँ पर भी कांग्रेस के ही महापौर, और पहले भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस के महापौर थे, तो ये जो फ़र्क है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का महापौर है तो एक आपसी तालमेल होना बहुत आवश्यक होता है। तालमेल नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत आएगी। यदि मैं अपने आप को महापौर मान के चलूँगा और मैं बोलूँगा कि मैं राजधानी का प्रथम नागरिक हूँ, मैं मंत्री कुछ नहीं समझूंगा, अधिकारी कुछ नहीं समझूंगा, तो आपके काम नहीं होंगे। जो इस कार्यकाल में हमको देखने को आ रहा है कि महापौर जी पूरा वन मैन शो बन के इस शहर में चलना चाह रहे थे, जिससे उनका डहरिया जी के साथ भी लगातार विवाद होता रहा, जिसके कारण नगर निगम में राशि नहीं आई भी है। तो माननीय मंत्री जी ने जिस वार्ड में जिस जगह पे चाहा है वहाँ पे चिन्हित करके राशि उन्होंने भेजी है। कभी भी 70 वार्डों के लिए इस 5 साल के कार्यकाल में सरकार ने पैसा नहीं भेजा है, और ये महापौर जी की विफलता मानता हूँ। महापौर जी ने सिर्फ अपने वार्ड में खास करके, चाहे बूढ़ा तालाब उनका वार्ड है, कोतवाली का क्षेत्र उनका वार्ड है, मोतीबाग उनका क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में सिर्फ स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया और उस क्षेत्र में उन्होंने तामझाम करने का प्रयास किया। चाहे वो जयस्तंभ चौक का मामला हो, चाहे अन्य चौक चौराहों का मामला ले लो, आप सिर्फ पैसे की बर्बादी के अलावा इस 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। जी, वहाँ पर अभी जैसे आपने कहा कि अपने क्षेत्रों में विकास किया, लेकिन अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो बुलडोज़र भी चले हैं वहाँ पे। देखिए, बुलडोज़र चलने से आशा ये नहीं कि हम किसी के भी मकान हो, किसी की दुकान को भी तोड़ देंगे। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मैं कालीबाड़ी चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी स्टेचू बना हुआ है, वो एक अच्छा जगह है वो। उसके सामने में सरकारी ज़मीन पे 4 दुकान बनाकर कब्जा करके वहाँ पे अनैतिक काम हो रहे थे। लगातार नगर निगम आयुक्त को शिकायत करने के बाद, शासन को शिकायत करने के बाद कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। यदि उस कार्रवाई को यदि सरकार के आते ही हुआ तो मैं इसको शहर हित में मानता हूँ कि शासकीय भूमि में कब्जा करके अनैतिक काम करना, इससे किसी का भला नहीं है, सिर्फ शहर का नुकसान है। और शासन यदि ऐसी कार्रवाई करता है और उसको यदि लोग बुलडोज़र का नाम देते हैं तो मैं उस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि ऐसे संपत्तियों पे बुलडोज़र चलना चाहिए, जिससे शहर की स्वच्छता सुंदरता बने। जी, अब आपके वार्ड पर आते हैं सर। आपको इतना समय हो गया काम करते करते, लेकिन अब ये जो बीते 4 साल हैं, अब तो अगले साल चुनाव भी होना है। क्या लगता है कितना आप सफल हो पाए हैं, कितना काम जो हाथ पे लिया था आपने कर पाए? देखिए, अपेक्षाओं के अनुरूप तो काम नहीं कर पाए, इस बात को स्वीकार करने में मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। जो मेरी अपेक्षाएं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने वार्ड की जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास किया। हमने अपने वार्ड में 24/7 पानी की व्यवस्था की, जो लगभग 15 दिन में चालू हो जाएगी। हमारे वार्डों में जो गार्डन थे, गार्डनों को नए क्षेत्र मेरे वार्ड में जो जुड़े, वहाँ 2 गार्डनों का हमने निर्माण कराया, जिम लगवाया। आज वहाँ की माताएं बहनें उसका उपयोग कर रही है। सड़कों की स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि अमृत मिशन का काम हुआ है। उन सड़कों के लिए भी लगातार हमने प्रस्ताव दिए, लेकिन शासन से कहीं कोई पैसा न आने के कारण निगम पैसा नहीं दे पा रहा है। मैंने अभी पिछले वर्ष ही 15वें वित्त आयोग की राशि से लगभग 1.25 करोड़ रुपये का जो एक बड़ा नाला, जो हमारे शास्त्री बाज़ार से जो पानी निकलता है, वो पानी हमारे रमण मंदिर होते हुए आगे जाता है। वो नाले की स्थिति बहुत जर्जर थी, जिसके कारण हमारे वार्ड में जल भरा होता था। वह लगभग 1.25 करोड़ का नाला सेंक्शन हुआ और अभी 8 दिन पहले उस नाले का काम चालू हुआ है। और मैंने अपने वार्ड में 15वें वित्त आयोग से लगभग 1 किलोमीटर सड़क डामरीकरण का प्रस्ताव दिया था, वो भी सेंक्शन हुआ, जिसमें 1 सड़क बन गई है। बाकी चुनाव के कारण सड़कें रुकी थी और 2-4 दिनों में भी बाकी सड़कों का भी डामरीकरण हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हमको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जनता की आवश्यकता के अनुरूप काम करने का प्रयास तो करते हैं,
लेकिन जहाँ पे पैसा की समस्या आती है और पैसे के बिना कोई काम भी नहीं होता है, इसलिए जो इस 5 साल में नगर निगम में पैसा नहीं आया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा काम में पिछड़े हैं। और मेरी प्रायोरिटी वार्ड में सफाई की रहती है। मैंने जब से पार्षद बना है अपने वार्ड में सफाई को टारगेट लेके चला। मैं सुबह लगभग 3-3.5 घंटा अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था में लगे रहता हूँ। कर्मचारी काम करते, मैं वहाँ पे खड़े रह के उनकी निगरानी करता हूँ, जिससे मेरा लोगों से लगातार मेल मुलाकात भी होता है और लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा पार्षद कम से कम सफाई के लिए खड़ा तो है। जनता की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको सफाई व्यवस्थित मिल जाए, पानी मिल जाए, उनको चलने के लिए अच्छी सड़क मिल जाए और लाइट मिल जाए। उसके अलावा जनता अपेक्षा भी नहीं रखती पार्षद से। पार्षद यदि इतना काम कर दिया तो मुझे लगता है कि जनता उसे धन्यवाद देती है। हाँ, सामने से आके नहीं देती, लेकिन कम से कम मन से वो दुआएं करती कि ऐसा पार्षद हर वार्ड को मिले जिससे हर वार्डों की स्थिति सुधरे। जी, हमने देखा है यहाँ पे साफ़ सफाई की स्थिति को, लेकिन साफ़ सफाई की बात आती है सर, दूसरी चीज़ उसी से निकल कर आता है कि मच्छर। तो यहाँ पे एंटी लार्वा और जो फॉगिंग मशीन आती है वो पर्याप्त चल पा रही है नियमित रूप से? नहीं, हमारे यहाँ प्रतिदिन 1 घंटा फॉगिंग की व्यवस्था है। शाम को फॉगिंग होती है। एंटी लार्वा का छिड़काव समय समय पे किया जाता है, समय समय पे, इसलिए कि नगर निगम से दवाई नहीं मिलती है। हमारे यहाँ नगर निगम के ठेके कर्मचारी हमारे पास है, हमारे पास पंप है दवाई छिड़कने के, लेकिन यदि दवाई नगर निगम नहीं दे पा रहा है तो आखिर स्प्रे हो कैसे? हम लगातार नगर निगम पर दबाव बना के सारी व्यवस्थाएँ करते हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव भी करते हैं। लेकिन मच्छरों की सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की देन है, हमसे आस है, हम जनता से दे रहे। नाली आज पानी बहने के लिए बनाई नगर निगम ने। हम यदि उसमें वहाँ पे कचरा डालेंगे तो नाली जाम होगी, और नाली जाम होगी तो लार्वा भी बनेगा, और लार्वा बनेगा तो मच्छर होगा, और मच्छर हमको ही काटने वाला है, वो कोई दूसरे मोहल्ले में जाके नहीं काटेगा। इसलिए मैं जनता से भी आग्रह करता, घर से जो कचरा निकलता है, लगातार वार्डों में गाड़ियाँ घूम रही, और मेरे वार्डों में मैंने एक व्यवस्था और अलग से करके रखी है। मेरे वार्ड में रिक्शे घूमते हैं, कि गाड़ियों के अलावा जो लोग छूट जाते हैं उनका कचरा रिक्शे के माध्यम से वो रिक्शे में डाल दे, रिक्शा वाला उसको उठा के ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाल दे। हमने एक व्यवस्था बना कर के, उसके बाद भी दुख होता है कि लोग घर से झाड़ू मारते, कचरा निकाल के उठा के नाली में डाल देते हैं। ज़्यादा बोलना भी जनता को उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए मन महसूस कर आखिर फिर वो नाली सफाई कराना, नाली सफाई करा के फिर कचरा उठवाना। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, और मेरा मानना है कि जब तक के रायपुर शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम लागू नहीं होगा, हम मच्छरों से मुक्ति नहीं पा सकते। अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम लागू होगा तो ना आप कचरा नाली में डाल पाओगे, नाली में कचरा नहीं जाएगा तो नाली सफाई की समस्या खत्म हो जाएगी। जो हमारे कर्मचारी नालियों में लग रहे हैं, नालियों का कचरा निकाल के जो हम उसको गाड़ियों में उठवा रहे हैं, वो कर्मचारियों का काम बचेगा। तो कर्मचारी और अच्छे ढंग से वार्डों में झाड़ू मार के, कचरा उठा के, कचरे को निष्पादन करा के, और वार्ड को बेहद सुंदर और अच्छा बना पाएंगे। इसलिए शहर की पहली प्राथमिकता जो मानता हूँ, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम शहर की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, आपने कहा कि आप 3 घंटे सुबह कर्मचारियों को देखते रहते, निगरानी करके अपने अंडर में काम करवाते हैं, लेकिन बहुत से जब पार्षदों से हम पूछते हैं ना इसी बारे में, साफ़ सफाई, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है। आपके यहाँ कितने कर्मचारी हैं अभी? नहीं, कर्मचारी नहीं है इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। नगर निगम ने हर वार्डों में ठेकेदार के माध्यम से प्लेसमेंट के कहीं 30 कर्मचारी, कहीं 40 कर्मचारी, कहीं 35 कर्मचारी, कहीं 50, 60 तक के कर्मचारी हर वार्डों में दिया है। हमको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो ठेकेदार ने काम लिया है वो ठेकेदार के कर्मचारी अधिकतम संख्या में काम में आए। काम में आ गए तो कर्मचारी काम करे, ऐसा नहीं कि अटेंडेंस लगा के बैठे गपशप मार रहे हैं। काम में यदि साइड में चले गए तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि रापा किनारे छोड़ दिए और बढ़िया बैठे। जब तक कि आप उन लोगों की निगरानी नहीं करोगे, वो लोग काम नहीं करेंगे। आप निगरानी यदि आप करोगे तो उनकी मजबूरी है कि पार्षद खड़ा तो उनको काम करना, और काम जब वो करते हैं तो वार्ड की समस्या दूर होती है। और हमको पार्षदों को भी इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वो कर्मचारी भी आखिर इंसान है, उसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए कि उसको ज़्यादा हम तकलीफ़ ना दें, अनावश्यक दबाव ना बनाएं, उनसे भाईचारे का व्यवहार बना काम करेंगे तो वो कर्मचारी भी खुशी खुशी काम करते हैं। मुझे इस बात का खुशी भी होती है कि मेरे वार्ड में 36 कर्मचारी नगर निगम ने दिया, और 36 कर्मचारी में 30 से 32 कर्मचारी तो परमानेंट आते ही हैं, और बहुत अच्छा मेरा काम होता है। और कर्मचारियों को भी समस्या होती है, निसंकोच मेरे पास आके बताते कि भैया ये समस्या है, कि ठेकेदारों से यदि कभी उसको एडवांस की ज़रूरत भी है तो मेरे से बात करते कि भैया थोड़ा ठेकेदार को बोल के ज़रूरत है, 2-5 हज़ार रुपये एडवांस दिलवा दो। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच में यदि जो पैसे का विषय है वो यदि व्यवस्थित ढंग से चलेगा तो कर्मचारी और अच्छे
मन से काम करते हैं। जब अच्छे मन से आदमी काम करता है उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि अपने वार्ड की जनता ने जो अपेक्षाएं हमसे की है उस अपेक्षाओं पे हम खरा उतरे और उस बात पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी निर्णय वार्ड की जनता को करना है। जी, आपने अभी पानी की बात की कि यहाँ पे कुछ दिनों बाद में चालू हो जाएगी, तो यहाँ टैंकर की पहली सुविधा रहती थी कि अब कैसे ही है स्थिति? मेरे यहाँ टैंकर पहले चलते थे, लेकिन लगातार हमने प्रयास करके पाइपलाइन डलवा के टैंकरों से हमने अपने वार्ड को निजात दिलाया। लेकिन इस गर्मी में चूना भट्टी क्षेत्र में 1-2 टैंकर गर्मी में हमको आखिरी 1 महीने में चलाना पड़ा, क्योंकि हमारे बोर सूख गए थे। लेकिन जब अमृत मिशन की पाइप डल गई, उसकी टेस्टिंग चल रही है और 2 दिन पहले ही सारे अधिकारियों के साथ मैंने वार्ड का भ्रमण किया, तो उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में आपके वार्ड में पानी सप्लाई शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जनवरी में नए साल में हमारे यहाँ के लोगों को अमृत मिशन से पानी, नगर निगम तो 24 घंटा कर रहा है, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कम से कम 2-2 घंटा दिए पानी सुबह शाम मिल जाएगा, तो हमारे की समस्या पानी की नहीं रहेगी। और हमारा वार्ड वैसे भी पानी की समस्या से बहुत हद तक के शांति है। हमारे यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है और आगे और अच्छी हो जाए, इस बात का हम प्रयास करें। जी, आपने एक बात बोली कि अभी अमृत मिशन का जो पाइपलाइन डल रहा है उसमें आपने कहा कि पैसे अभी नहीं आ रहे, इस कारण काम लटका पड़ा है। लेकिन बहुत से जब हम पूछते हैं पार्षदों से तो उनका कहना रहता है कि उसमें लंबा प्रोसेस रहता है, कहीं लीकेज है, तो उसके चक्कर में अभी भर नहीं रहा है। तो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये अभी पैसे नहीं है इसलिए उसको भरा नहीं जा रहा है? नहीं, अमृत मिशन में पैसे की कहीं कोई समस्या नहीं। अमृत मिशन की सारा पैसा सेंट्रल से आया हुआ है, पाइपलाइन डल चुकी है। हमारी जो देवेंद्र नगर में एक टंकी बन गई, टंकी बन गई, उससे पाइपलाइन जुड़ गई है, टेस्टिंग चालू है लाइन की। जो लाइनें डाली है उन लाइनों से पानी देना है, पुरानी लाइनों को बंद करना था। अभी नई लाइनों को टेस्ट कर रहे हो कि प्रेशर पानी का सही है कि नहीं है, कहीं यदि लीकेज है तो उस लीकेज को हम समय रहते ठीक कर ले। ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते 15 दिन में हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही सब ठीक होता है हमारे अमृत मिशन का पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। आपके यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से लोग आ रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। क्या अभी जो सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो राशन कार्ड, आपने कितने बनाए हैं राशन कार्ड अपने समय में? मेरे वार्ड में लगभग 4000 के आसपास राशन कार्ड हैं। बीपीएल कार्ड अलग हैं, प्राथमिकता कार्ड अलग है, सामान्य कार्ड अलग है। अभी जो वर्तमान में लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली आ रहे हैं उज्ज्वला योजना के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला गैस योजना है, इसका भी हम फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म हमने वार्डों में वितरित कर दिया है और सारी डॉक्यूमेंट के साथ वो लोग यहाँ जमा करने के लिए आ रहे हैं। हम उन फॉर्मों को जमा ले रहे हैं, जमा कर रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं और फॉर्मों को हम गैस एजेंसी को देंगे, जिनके माध्यम से हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो लाभार्थी है उनको गैस कनेक्शन का लाभ मिलेगा। और एक जो बहुत ही सरकार ने घोषणा करी थी, लोग जिसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं, महतारी वंदन योजना। हर महिला पूछती कि भैया 1000 रुपये कब से मिलेगा, तो उन्हें इस बात का विश्वास दिलाता है कि शासन ने अभी पूर्णतः गठन नहीं हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का गठन बाकी है। जैसे ही मंत्रिमंडल का पूर्णतः गठन होगा, सरकार अपने वादे के अनुरूप, मोदी जी की गारंटी के अनुरूप निर्णय लेगी। और आप हड़बड़ाइए मत, शासन स्वयं उसकी एक प्रक्रिया चालू करेगा कि किस प्रोसीजर पे उसका आवेदन लेना है, क्या डॉक्यूमेंट लेना है। तब तक आप साधा है, बहुत सारे लोग अभी फर्जी महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरा रहे हैं। मैंने 4 दिन पहले अभी अपने वार्ड में 2 महिलाओं को पकड़ा जो 50 रुपये पंजीयन के नाम से और 2 रुपये फॉर्म के नाम से लोगों से पैसा ले रहे थे। और जाके जब मैंने उनसे बातचीत की तो वो मेरे से भी बात करने लगे। तब मैंने इसकी सूचना थाने में दी, थाने से पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उनको ले जाके थाने में बैठाया और 2-3 घंटा बैठा के उनको डांट डपट करके उनको छोड़ा है। और इसका हमने कलेक्टर महोदय से भी आग्रह किया है कि महतारी वंदन योजना लोग, और ख़ास करके गरीब बस्ती के लोग, बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में जाते हैं और वो 50-50 रुपये भी दे रहे थे। मुझे लगता है कि सिर्फ 50 रुपये दिया, लेकिन जो दलाल लोग शहर में घूम रहे एक ग्रुप बना के, यदि उन्होंने दिन भर में 100 फॉर्म भी जमा किया तो 5000 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग। आप सोचिए, यदि एक व्यक्ति 100 फॉर्म भर रहा है, ऐसे पूरे शहर के 70 वार्डों में यदि 100-150 लोग यदि इस काम में लगे हैं, उनको यदि हमने नहीं रोका तो हमारी गरीब जनता का लाखों रुपए उन दलालों के पास चले जाएगा, जिसका कहीं कोई मिलना नहीं है, ना लेना देना नहीं है, ना उनको योजना का लाभ मिलेगा। जैसे हमने कलेक्टर के माध्यम से भी आग्रह किया, समाचार पत्रों में भी इस बात को प्रकाशित करवाया कि महतारी वंदन योजना के नाम से जो गरीब लोगों से फॉर्म भराया जा रहा है वो पैसा लेके भराया जा रहा है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो नुकसान आपका होना है, क्योंकि शासन जिस दिन योजना को लागू करेगी और पूरे सिस्टम के साथ योजना लागू करेगी, और जो योजना लागू होगी वो
शासन के माध्यम से पार्षदों तक के पहुँचेगी। उसके बाद हम लोग उसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो भी रहेगी वह जनता को हम सूचना करेंगे, तब आपको आवेदन भरना है। और हम प्रयास इसी बात का रहता है कि 50 रुपये बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गरीब मजदूर इतनी मेहनत करने के बाद कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, ऐसे लोगों से 50 रुपये भी यदि लोग लेते हैं तो ये बहुत दुखद घटना है। और ऐसी घटना को हम सबको मिलकर रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गरीब अपने खून पसीने की कमाई को यदि इस तरह से दलालों के हाथ में दे रहा है तो ये इस शहर का दुर्भाग्य। और हम शासन से भी आग्रह करेंगे ऐसे दलालों को तत्काल कार्रवाई करके ऐसी प्रक्रिया को बंद कराना चाहिए। अभी जो आपने कहा महतारी वंदन योजना का आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा तो चुनाव से पहले महिलाओं से फॉर्म भरवा रही थी। बिल्कुल भरवा रही थी, कहीं कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा कि हम हर महिला को महतारी वंदन योजना का 12,000 रुपये साल का देंगे। हमने उस योजना को उन महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनसे फॉर्म भराया। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कैसे ये बंद कर दिया गया है। हमने चुनाव में उस योजना को एक एक महिला तक पहुंचाने के लिए, उस महिलाओं को 1,000 रुपये का लाभ कैसे मिलेगा इस उनकी जानकारी देने के लिए हमने फॉर्म भराने की प्रक्रिया की थी। हमने उनसे कहीं कोई पैसा नहीं लिया, फॉर्म हमने छपवा के दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भरवाया फॉर्म। लेकिन शासन की एक प्रक्रिया होती है, शासन जिस दिन इस योजना को लागू करेगी तो एक दिशा निर्देश जारी करेगी, भी इस ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपको इस ढंग से आपको आवेदन करना, आवेदन पत्र वो छपा के देंगे, शासन देता है। आज चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे मजदूर कार्ड हो, हर चीज़ का एक प्रोफार्मा बना हुआ है। चाहे उज्ज्वला योजना का लो, वैसे एक प्रोफार्मा आएगा और उस प्रोफार्मे के तहत विधिवत आवेदन होगा। विधिवत आवेदन के बाद सरकार जो तय करेगी उस दिशा निर्देश पे लोगों को 1,000 रुपये महीने का उन महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। ये मायने रखता है सर। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 53 लाख महिलाओं से आपने छत्तीसगढ़ में फॉर्म भरवाए हैं उस समय। अब जब टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे उसमें इतनी जटिल तो नहीं हो जाएगी कि महिलाएं आवेदन ही ना कर सकें? नहीं, ये गलत फहमी है। इन चीज़ से लोगों को बचना चाहिए। मोदी जी की गारंटी है, यदि मोदी जी ने किसी बात को कहा है तो बहुत गंभीरता से उस बात को कहते हैं। 53 लाख महिलाओं का हमने फॉर्म भरा है ना, ये इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 54 सीट जीतकर इस प्रदेश में सरकार बनाई है। उन महिलाओं ने दिल खोलकर कमल छाप का बटन दबाया है, और जब उन्होंने दिल खोले कमल छाप का बटन दबाया तो माननीय मोदी जी और माननीय शाह जी दिल खोल के इन महिलाओं को 12,000 रुपये वार्षिक इनके खाते में आएगा। इस बात के लिए ईमानदारी के साथ हम लोग प्रयास करेंगे। वो प्रयास ही नहीं, उसको पूर्णतः सफल करेंगे इस योजना को, क्योंकि हमको हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है। हम जो बात बोलते हैं बहुत सोच के बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो वो करके दिखाते हैं। यदि हम नहीं कर सकते हम उस बातों को बोलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जी, उस सरकार की ही योजना है आवास योजना। आपके यहाँ लाभार्थी हैं इसके? हमारे यहाँ भी लाभार्थी, कुछ लाभार्थी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद के प्लाट में मकान बनाया है, और उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है कि उनके प्लाट में उनके बनाने की स्थिति नहीं थी, आज प्रधानमंत्री आवास के तहत उनके खुद के मकान बने हैं। कुछ लोगों को मकान नहीं थे उनके पास, तो उनको हमने जो किराएदार के रूप में उनको नगर निगम हमने आवेदन कराया, उनको नगर निगम के माध्यम से उनको मकान मिल रहा है, जिसका उनको अपने को एक निश्चित राशि हो किस्तों में उनको जमा करना है। तो मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें हमारे वार्ड के लोग भी समाहित और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था कि हम पट्टा देंगे, आपके यहाँ वितरित हुई? देखिए, कांग्रेस की बातों पे जनता विश्वास करना बंद कर दी है। आज पट्टा एक शासकीय दस्तावेज है, और पट्टा राजस्व जिस तरह से हमारी रजिस्ट्री होती है ना, वैसे पट्टा होता है। उसमें कलेक्टर का दस्तखत होने चाहिए, कलेक्टर एसडीएम का दस्तखत कर सकता है। और हमारे यहाँ जो पट्टा बांटे हैं इन्होंने, इसमें जोन कमिश्नर के दस्तखत है। मैं इनके आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि जोन कमिश्नर को किसने अधिकार दे दिया है कि पट्टे में दस्तखत मारे? आज जिस विभाग का जो काम है उस विभाग के अधिकारी को करना है। आज लोक कर्म विभाग का कोई अधिकारी है तो क्या पीएचई का काम कर लेगा क्या वो? शिक्षा विभाग का अधिकारी है तो क्या वो स्वास्थ्य विभाग का काम कर लेगा क्या वो? आज इस तरह से जो पट्टा इन्होंने बांटा, ये पट्टी कहीं कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ चुनाव के पहले जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए इन्होंने जो फर्जी पट्टे बांटे हैं, जोन कमिश्नर दस्तखत करा के, यदि ऐसे 2-4 पट्टे वाले कोर्ट चल देंगे ना, जोन कमिश्नर की नौकरी चली जाएगी। आपके यहाँ है ऐसे? है ना, हमारे भी। कितने लोगों को मिला? हमारे 15-20 लोगों को मिला है। उन्होंने ला के दिखाया, उसमें जोन कमिश्नर की साइन सील है। जोन कमिश्नर का तो अधिकारी नहीं, जोन कमिश्नर का काम है उसके जोन के अंतर्गत जो आने वाले 5-7 वार्ड, इन वार्डों की व्यवस्था देख लें।
उनको कहीं कोई अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु बता रहे हैं कि जोन कमिश्नर का दस्तखत है, यानी उसकी वैल्यू नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं जिस बात को बोलता हूँ बहुत गंभीरतापूर्वक बात बोलता हूँ, सारी जानकारी लेने के बाद बोलता हूँ। जोन कमिश्नर को कहीं कोई अधिकार नहीं है। राजस्व का मामला है, राजस्व का अधिकारी ही इस बात को कर सकता है, और वो शासन का अधिकारी करेगा, नगर निगम राजस्व अधिकारी नहीं करेगा। नगर निगम का राजस्व अधिकारी नगर निगम सीमा क्षेत्र में टैक्स वसूली का काम कर सकता है, नगर निगम की संपत्तियों की देखरेख की व्यवस्था कर सकता है, उस संपत्तियों को नगर निगम के माध्यम से यदि बेचना है तो उसका काम कर देख सकता है, किसी दुकान से किराया लेना उसकी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो किसी को पट्टा नहीं दे सकता। जी, आपके यहाँ तालाब है? मेरा तालाब नहीं है, वार्ड नहीं है। गार्डन तो है? गार्डन उसके दो गार्डन है। रख रखाव कैसे उसका रख रखाव वहीं के लोग मेंटेन कर रहे हैं। मैंने बनाने के पहले उनसे आग्रह किया था कि मैं आपको सारी व्यवस्थाएं गार्डन की करके दूंगा, लेकिन उसके बाद की सारी व्यवस्थाएं आपको करनी है। गार्डन कब खुलेगा कब बंद होगा आपको तय करना है। गार्डन में पानी की व्यवस्था हम करवा देंगे, पानी छींटने की व्यवस्था आपको करवानी पेड़ पौधे में गार्डन में। हम उसकी कोई नगर निगम से व्यवस्था नहीं करने वाले। जब उन्होंने सहमति दी तब हमने उनको गार्डन की व्यवस्था करके दिया, वहाँ ओपन जिम लगा के दिया, झूला लगा के दिया, फिसल पट्टी लगा के दिया, रिस्ले लगा के दिया कि छोटे छोटे बच्चे आज गार्डन में नहीं जाएंगे तो खेलने की जगह तो बची नहीं शहर में। तो हम कोई काम को करते तो इस बात की भी चिंता करते हैं कि आने वाले समय में उसका मेंटेनेंस कैसा होगा। हाँ, जिम उपकरण खराब होगा हम बनवा देंगे, झूला टूटेगा, फिसल पट्टी कुछ होगा हम बनवा देंगे, लेकिन गार्डन में फूल पौधे के पेड़ हैं, जो घास लगे हुए हैं, उसका जो मेंटेन करना वो वहाँ के लोगों को करना, और वो अच्छे से कर रहे हैं वो लोग। अभी भाजपा बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है कि हम यहाँ से अब एजाज ढेबर की यहाँ से गिराने वाले हैं, सत्ता यहाँ से जाने वाली है। लगता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं सफल हो पाएंगे आप? देखिए, एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना नहीं लाना ये पार्षदों का काम नहीं है। जब तक कि भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी तब तक कि हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। हम लोग संगठन के अंदर रह के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम भले पार्षद हैं लेकिन हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। जिस दिन संगठन का दिशा निर्देश मिलेगा उस दिन हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जब तक संगठन का दिशा निर्देश नहीं मिलता हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। तो ये डबल इंजन, फिर केंद्र में ट्रिपल इंजन हो पाएगी नहीं हो पाएगी? डबल इंजन तो जनता ने कर दी। 1 साल इंतजार करिए, इस प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, और लोगों ने कांग्रेस के 3-3 महापौर को आजमा लिया है, और जनता बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पुनः रायपुर में बैठेगा, और रायपुर में जब भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा तो पुनः एक बार सबका साथ सबका विकास, जो वर्तमान में नहीं हो रहा है, भय का वातावरण समाप्त होगा, नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला समाप्त होगा। आज नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, और ये सब इसलिए होगा कि जनता ने लगातार 15 साल तक के इस शहर में नगर निगम में कांग्रेस के लोगों को देखा है, और 1 साल का समय, 1 साल बाद आप और हम मिलेंगे तब आपको ध्यान रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बैठ चुका है। अच्छा, जब मिलेंगे उस समय तो सूर्यकांत राठौर जी महापौर के रूप में दिखेंगे? मैंने कभी जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखी। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करना शुरू किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पार्षद बनूंगा। पार्टी ने टिकट दी, मैं चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता ने चुनाव जितवाया जनता के सहयोग से, और मैं कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता। पार्टी जो काम मेरे को देती है वो काम करता हूँ। पार्टी अभी पार्षद का दायित्व दी, पार्षद का काम कर रहा हूँ। प्रदेश कार्य समिति का मुझे सदस्य बनाया, वो काम कर रहा हूँ। आगे पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व को मैं ईमानदारी के साथ काम करूँगा। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। जाते जाते अपने वार्ड वासियों के हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें सर? वार्ड की जनता को सादर नमस्कार, आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं, और एक आग्रह आप सबसे कि हमारे मीडिया के बंधु भी हमारे वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं और उनका वंदन करते हैं। लेकिन आप सबसे मेरे का आग्रह है कि जब ये मीडिया के बंधु जो हमारे इस वार्ड में रहते नहीं है, इस वार्ड से उनको कोई मतलब नहीं रहता, उसका जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम इस वार्ड में रहते, इस वार्ड में निवास करते हैं, हमारा परिवार निवास करता है, तो हम सबका दायित्व है कि हम अपने वार्ड के प्रति ईमानदार बने, अपने वार्ड की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें, हम समस्या बनने का प्रयास न करें। यही मेरी जनता से आग्रह है। तो आपने सुना रायपुर के वार्ड नंबर 14 यानी रमन मंदिर वार्ड से अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सूर्यकांत राठौर जी को, जिनका कहना है कि उनका राजनीतिक
कोई महत्वाकांक्षा भले ही नहीं है, लेकिन वार्ड को जो उन्होंने वार्ड वासियों के लिए जो उन्होंने काम किया है उससे वो संतुष्ट भी नहीं है और जनता से अपील कर रहे हैं कि वो लोग भी अपना साफ सफाई बनाकर रखें और साथ ही साथ आने वाले समय में प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा इनका दावा है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।